हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अपना जो आप लोगों का आज का टॉपिक है कोनिक सेक्शन का, वो है हाइपरबोला। लिख लीजिए, हाइपरबोला। टुडे वी विल स्टडी हाइपरबोला। ठीक है, तो हाइपरबोला की भी हमारी दो टाइप की इक्वेशन होंगी। ठीक है, तो जैसे पहली है हमारी फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, किस टाइप की होगी? लिखो, फर्स्ट है आपकी एक्स स्क्वायर, मतलब वैसे ही है बच्चों जैसे हमने उसमें माना था इलिप्स में, बिल्कुल वैसे ही है। ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। लिखो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन हुई। इस केस में आपका क्या होता है, ए इज ग्रेटर देन बी होता है। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी होता है, और आपका सी जो होता है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एंड सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ मैंने इसको बी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो इसके आपके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वो मैं आपको लिखवा रही हूँ। पहला फॉर्मूला होता है, दिस इज योर फर्स्ट वन। ठीक है, तो पहला जो फॉर्मूला होता है इसका, वो होता है फर्स्ट होता है हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई। लिख लीजिए, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई, ये होता है हमारा, लिख लो प्लस माइनस सी प्लस माइनस सी कॉमा 0। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस होते हैं आपके प्लस माइनस बी कॉमा 0। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका इसेंट्रिसिटी। नेक्स्ट इज इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी को हम स्मॉल ई से शो करते हैं। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी होती है हमारी स्मॉल ई इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर्थ है हमारा लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम। लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम ये होता है आपका इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन ए। ये 4 फॉर्मूले होते हैं, फटाफट लिख लीजिए बच्चों। लिख लिए बच्चों? यस मैम। चारों लिख लिए आपने? चारों लिख लिए बच्चों आपने? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ जब a इज ग्रेटर देन b है। ठीक है, अब हमारा क्या होगा जब a इज लेस देन b होगा। सेकेंड फॉर्मूला लिख लीजिए ऐसे ही। सेकेंड हो जाएगा आपका व्हेन a इज लेस देन b। ठीक है, a इज लेस देन b होगा तो आपके देखो ये कोऑर्डिनेट उल्टे हो जाएंगे, 0
कॉमा प्लस माइनस सी। तुम लोग टाइम से आया करो क्लास में। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 0 कॉमा प्लस माइनस ए, प्लस माइनस ए। ठीक है, इसेंट्रिसिटी हो जाएगी सी अपॉन ए, ये तो बाकी सेम रहेगा बच्चों। नहीं चेंज हो जाएगा, सी अपॉन बी हो जाएगा बच्चों, ये सी अपॉन बी, और ये आ जाएगा 2a²। जैसे उसमें चेंज हुआ था वैसे बिल्कुल सेम। ठीक है, ठीक है बच्चों। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए Yes, ma'am. अब हम लोग इस पर क्वेश्चंस करते हैं। चलिए नंबर 1 लिखिए। देखो नंबर 1, find the coordinates of the foci, ठीक है, and the vertices, the eccentricity and the length of the latus rectum and the length of the latus rectum of the hyperbola की इक्वेशन लिख लीजिए। मैं ये कॉपी कर रही हूँ, सिर्फ वैल्यू चेंज कर दूंगी। ऑफ द हाइपरबोला x² अपॉन, यहाँ लिख लीजिए आप 16, और b² की जगह यहाँ लिख लीजिए 9। फटाफट डालो, लिखिए बच्चों क्वेश्चन। Yes, ma'am. चलिए हाँ लिख लो। लिख लिया बच्चों? Yes, ma'am. ये इसको लिख लो, लिख के इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट में लिखो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद आपकी जो नॉर्मल इक्वेशन है ये वाली, इससे। क्या मिला आपको? वी गेट, क्या मिल गया? क्या मिला? ए और बी की वैल्यू A square is equal to 16, B square is equal to 9. हाँ, तो a इज इक्वल टू 4 मिल गया और b इज इक्वल टू 3 मिल गया। यस मैम। क्या मिल गया? a इज ग्रेटर देन b है ना? यस मैम। a इज ग्रेटर देन b है, तो आप c की वैल्यू निकालिए। 5 आ जाएगी C की वैल्यू। देन c की वैल्यू 5 आ गई। Yes, ma'am. वेरी गुड। Yes, देन ma'am. c² इज इक्वल्स टू दिस होता है, c² इज इक्वल्स टू दिस होता है। दिस इंप्लाइज, आगे लिख लो, दिस इंप्लाइज c² इज इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा? 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 which is equals to 25. तो this implies c is equals to 5. तो बच्चों सही है? 5. सही है ना? Yes, ma'am. अब आपका क्या आ जाएगा? हमें क्या क्या निकालना है? देन एक एक करके हम निकालें, यही हम पॉइंट्स में लिख लेते हैं सारी वैल्यूज। मैम 5 आएगा। 5 आएगा ना? हाँ मैम 5C। हाँ C5 आएगा। देन आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई क्या हो जाएंगे? बोलो बच्चों। दिस विल बी इक्वल टू
5,0 प्लस माइनस 5 बेटा प्लस माइनस हाँ प्लस माइनस 5,0 ठीक है। वर्टिसेस कितने आ गए बच्चों? प्लस माइनस 3,0 प्लस कॉमा 3,0 बिल्कुल सही। और इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई आपकी? सी हमारा 5/4 5/4 यस ठीक है। और लेटस रेक्टम कितना आ गया? 2 इंटू बी स्क्वायर यानी 2 इंटू 9 18 अपॉन 4 तो 9/2 हुआ ना? 9/2 9/2 होगा बेटा, सॉल्व करके देखो। 9/2 18/4 होगा। कितना होगा? 9/2 ही तो होगा। ठीक है ना? फर्स्ट ईयर सबको आया ये? यस मैम। क्या चीज? फोर्थ वाला एक बार क्या लेंथ formula? ऑफ लेटस रेक्टम क्या है फॉर्मूला? रखो ना। इसमें मैं क्या बताऊं? 2 की फॉर्मूला रखो, बी स्क्वायर की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू रखो। कितना आ रहा है समीक्षा? आप ही पूछ रही है ना? यस मैम 9/2 तो फिर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया ना? यस यस चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बच्चों। सेकंड, राइट डाउन द सेकंड क्वेश्चन। मैं यही पूरा कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, सिर्फ इक्वेशन चेंज है। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द foci and the vertices, the eccentricity and the length of the lateral rectum of the hyperbola। ये हो जाएगा आपका x² अपॉन 9 माइनस y² अपॉन 27। ठीक है, ठीक है बच्चों, फटाफट सॉल्व करके बताओ कैसे कैसे करोगे। सॉल्यूशन बताओ। इक्वेशन मान लेंगे। हाँ, इसको तो आप मान लो, मैं ये पूरा उतार लेती हूँ। ठीक है, यस मैम। इसी में जो चेंज होगा हम लोग वो चेंज करते जाएंगे। हमने इक्वेशन यहाँ पर है 9। यस मैम, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ये 9 हो गई, ये हो गया अपना 27। बिल्कुल सही। कंपेयरिंग इक्वेशन 1, हमें ए की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? 3 और बी की वैल्यू 3 स्क्वायर नहीं, √27 हुई ना? यस मैम, √27। अब बताइए √27 बड़ा है कि 3 बड़ा है? √27 बड़ा है ना? तो Yes, ए ma'am. क्या हो गया हमारा? लेस देन बी हो गया। Yes, ma'am. ए हमारा लेस देन बी हो गया। सी स्क्वायर की वैल्यू बताओ। Yes, less than बी हो गया। सी स्क्वायर की वैल्यू बताओ। 3 प्लस 9 D square 9 प्लस 27 हो गया। कितना आ गया? 36। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 36 आ जाएगी मैम। सी की वैल्यू बिल्कुल सही। कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई कितने हो जाएंगे बच्चों? प्लस माइनस 6,0 0 प्लस माइनस 6। हाँ बिल्कुल सही। 0, प्लस माइनस 6। ठीक है ना बच्चों? डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करो बच्चों। 0, प्लस माइनस 3। हाँ बिल्कुल सही। ये हो जाएगा आपका 0, प्लस माइनस 3। कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0 प्लस 4। आप लोग के में से आवाज आ रही, डिस्टर्बेंस आ रही है। जिसके में डिस्टर्बेंस आ रही है माइक ऑफ कर ले। 0, प्लस माइनस 3 आ रहा है ना बच्चों? व्हाट इज दिस? यस मैम। इसेंट्रिसिटी बताओ।
6/√27. ये तो बी हो गया ना। हाँ, 6 Yes, अपॉन ma'am. √27. 6 अपॉन √27 बिल्कुल सही। मैम लेंथ ऑफ लैक्टस रेक्टम होगा 18/√27. 18 अपॉन √27। 27. √27 कैसे आ जाएगा? ए की वैल्यू तो 3 है। मैम बी अच्छा, ये ए हो गया, सॉरी मैम बी फॉर्मूला हो अलग है ना। ए हो गया और ये बी हो गया और ये बी हो गया। हाँ, कितनी आ गई बच्चों? 18/√27. ठीक है, 18 अपॉन √27। ठीक है ना बच्चों? यस मैम। ये हो गया आपका। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन लिखिए। ये सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. चलिए थर्ड लिखिए क्वेश्चन। राइट डाउन। फाइंड द इक्वेशन of the hyperbola satisfying the given conditions, satisfies the given conditions। लिख लीजिए। vertices, बेटा माइक ऑफ कर लो। vertices लिखिए +-2 +-2 0 एंड फोसाई आपको दे रखा है +-3 0। ठीक है बच्चों? अब क्या हुआ? इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था कि हमें इक्वेशन गिवन होती थी। यहाँ हमें क्या है? इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करोगे? कुछ पता चल रहा है इस इक्वेशन से? बताओगे कुछ? ए 2 है। हम ए की वैल्यू 2 है। ए की वैल्यू 2 है। तुम्हें ये कैसे पता चला ये ए की वैल्यू है? क्योंकि मैम वर्टिसेस का फॉर्मूला ही होता है मैम +-a,0। दूसरा हमें फोसाई से पता चल रहा है कि हमारा Yes, जो ma'am, C की हाइपरबोला value। है वो एक्स एक्सिस पर है ना? Yes, ma'am। बिल्कुल सही, वेरी गुड। लिखते जाओ। तो आपको ये तो गिवन है, यहाँ लिख लो गिवन दैट जो आपको गिवन है वो लिख लो। गिवन दैट वर्टिसेस दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, लिख लो हेयर the vertices are on the x axis, है ना? और क्या क्या है? हमें क्या क्या गिवन है? बताओ किस किस की वैल्यू गिवन है? गिवन बोलो। C की वैल्यू 3। अच्छा, हम यहाँ पर वो लिख लें therefore the equation is given in the form। पहले लिख लेते हैं therefore Yes, ma'am। the equation of the hyperbola will be in the form of ये वाली लिख लेते हैं x² + y² where क्या होगा बच्चों? where a is greater than b। ठीक है? हाँ, अब बताओ क्या क्या गिवन है? A 2 है A की A is वैल्यू equals to और C की वैल्यू 3। c is equals to 3। चलो b की वैल्यू निकालो। now since मैम C square एक मिनट बच्चों, एक मिनट। ये होता है ना हमारी वैल्यू। नाउ सिंस ये वैल्यू ये होती है तो
इसकी क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर हमारा कितना है 4 है ना, √5 यस मैम। और सी स्क्वायर Yes, कितना ma'am. हमारा 9 है ना, सी स्क्वायर की जगह हमने 9 रख दिया प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। दिस इंप्लाइज एक मिनट बच्चों, b² = 3। दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 3, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ रहा है बच्चों। √5 मैम। बी स्क्वायर की वैल्यू मैं बता रही हूँ 5 आ रही है, बी की नहीं निकाल रहे हम, बी स्क्वायर की वैल्यू 5 निकाल रहे क्योंकि अल्टीमेटली हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन की, है ना। लिख लो, देन दी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज, ये इक्वेशन हम रख लेते हैं, ए स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया बच्चों, ए स्क्वायर यानी 4 और बी स्क्वायर यानी 5 बेटा, बी स्क्वायर की वैल्यू 5 आई है। अच्छा यस मैम 5। वेयर मैम यहाँ पे तो मैम यहाँ पे तो b² बड़ा हो गया ना a² कैसे से। बड़ा हो गया बेटा, कैसे बड़ा हो गया, √5 है बी की वैल्यू, है ना। तो मैम बड़ा ये तो हाँ √5 है, √4 और √5 में √5 बड़ा होगा, हाँ √5 बड़ा होगा बेटा। इसको आप फिर ये वाली कंडीशन मेंशन मत करिए, बिल्कुल सही बात है, √5 हमारा बड़ा हो जाएगा तो ये कंडीशन आप तो मेंशन मत करो, ठीक है। सीधे सीधे हमारी इक्वेशन ये आ गई। अब क्लियर है बच्चों, अब सही है बच्चों। यस मैम। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 5th, सॉरी 4th क्वेश्चन है ना। देखो 4th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, मैं यही पूरे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस, वर्टिसेस हैं आपके 0, ±3, ठीक है, और फोसाई है आपका 0, ±5, 0, ±5। चलिए करिए, फटाफट करिए बच्चों, ये है क्वेश्चन। करिए फटाफट, फिर मैं बताती हूँ। -4 आएगा किसकी वैल्यू -4 आ रही है, मैम b² की। बी स्क्वायर माइनस में आ ही नहीं सकता बेटा, माइनस में बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, बी स्क्वायर की वैल्यू बता बच्चों कितनी आ रही है, मैम 16 हाँ 16 आ रही है, बिल्कुल सही। मैं ये लिख देती हूँ दोबारा से, मैम b = 4। हाँ वो बी की वैल्यू हमें निकालनी नहीं है ना, हमें खाली बी स्क्वायर से मतलब है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा वर्टिसेस कहाँ पर होगा बच्चों, वाई एक्सिस पर होगा, है ना। यस मैम। तो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला यही होगी जहाँ आपका क्या हो जाएगा, a इज लेस देन b, यहाँ आ जाएगा a इज लेस देन b, a b से कम होगा। देखते हैं कैसे कम होगा,
ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? ए की वैल्यू हमें गिवन नहीं है ना? गिवन हमें किसकी वैल्यू है? किस किस की वैल्यू गिवन है बच्चों? मैम ए की और सी की। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। 5। यस मैम। और ए की वैल्यू कितनी है? 3। तो क्या आ गई हमारी वैल्यू? सी स्क्वायर ये है, तो हमारी बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 16। 16। यहाँ मैं अलग अलग वैल्यू लिख देती हूँ। सी स्क्वायर यानी 25 और ए स्क्वायर यानी 9। 9। ठीक है। हाँ, तो हाइपरबोला की इक्वेशन कितनी आ गई? ए स्क्वायर यानी 9 है ना बच्चों? और बी स्क्वायर यस यानी मैम 16। 16। तो आ गया ना यहाँ ए इज लेस देन बी। ठीक है ना बच्चों? मैम हो गया? यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करें बच्चों। Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट करेंगे हम लोग। 5th क्वेश्चन लिखिए। Write down the 5th question. Find the equation of the hyperbola which satisfies the conditions. ये पूरा मैं लिख लेती हूँ। Which satisfies the conditions. देखिए फोसाई देख रखा है आपको +- 5,0 +-5,0 और आपको दे रखा है the transverse axis of length 8। ये गिवन है बच्चों। चलिए करिए क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर बताती हूँ। हाँ बच्चों, फोसाई से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी जो वो है हाइपरबोला है वो कौन से एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर। और ये ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है? ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब जो एक्स एक्सिस पर है, यानी हमारी क्या है, ए की वैल्यू एक्स एक्सिस पर होगी। तो हमें किसकी वैल्यू दे रखी है? 2a की वैल्यू। ट्रांसवर्स की वैल्यू मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है आपको? 2a की वैल्यू। क्लियर हुआ? समझे बच्चों? यस मैम। चलिए करिए फटाफट करिए फटाफट करिए। आप एक बार फिर से बता दीजिए। देखो ये दे रखा है आपको, यहाँ से लिख लो। since it is foci is given in the form that the vertices are on the x axis। देखो from the foci coordinates we come to know that the hyperbola, या आप बोलो हाइपरबोला नहीं, the vertices are on the x axis। ठीक है, that the vertices are on the x axis। ठीक है, अब आपको क्या क्या गिवन है? फोसाई दे रखा है, ये इसका क्या मतलब है? किसकी वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से?
C की लिख लीजिए। दिस implies C is equals to 5। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको? लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्स है ना, ये दे रखा है, ये लिखिए। दिस implies किसकी वैल्यू गिवन है हमें? दिस implies 2a is equals to 8। 8 है तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a equal to 4 है ना। अब b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करिए। मैम b स्क्वायर की 9 आएगी 16 25 माइनस 16 9 आएगी, हाँ सही कह रहा है। नाइन आ रही है, क्या आ रही है? फ्रॉम सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 25 16 हो जाएगा ये, है ना। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गए बच्चों, है ना। देन द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज ए स्क्वायर की जगह हमने रख दिया 16, उल्टी आ गई और ये हो गई 9। यस ठीक है, यस मैम क्लियर हो गया ना बच्चों? चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 6th। रुको मैम। जल्दी जल्दी लिखिए बच्चों। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला satisfies the given conditions। for psi लिखो 0, प्लस माइनस 13, और आपको यहां पर दिया द कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट मतलब y एक्सिस। द कंजुगेट एक्सिस is of length 8, is of length 24 लिख लीजिए बच्चों। चलिए करिए फटाफट। देखो पहले वाले जैसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। एक मिनट का टाइम दे रही हूँ, फिर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हो गया बच्चों? फुसाए है हमारा ये, बोल्ड हटा दिया। अब देखो इसमें क्या है बच्चों, फ्रॉम द फोसाई कोऑर्डिनेट वी कम टू नो दैट अवर वर्टिसेस आर ऑन दी, किस एक्सिस पर होगा बच्चों? y एक्सिस बिल्कुल सही। फोसाई आपको ये दे रखा है 13 हाँ, तो आपका सी की वैल्यू कितनी आ गई? 13, है ना। और कंजुगेट एक्सिस आपको लेंथ 24 दे रखी है। इसमें 12 लिख लीजिए। ठीक है, ये 24 दे रखी है, यानी आपको किसकी वैल्यू दे रखी है? 2b की। 2b की वैल्यू दे रखी है 24। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 12, बिल्कुल सही। और यहां से आप a स्क्वायर की वैल्यू निकालो। c का स्क्वायर यानी 169, और a स्क्वायर हमें निकालना है, है ना। a स्क्वायर तो हमें निकालना है, और b स्क्वायर यानी 144। तो a स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? 25 आई सबकी? यस मैम आ गई। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखो, क्या हो जाएगी? 16 की जगह आपने लिख दिया 25। b स्क्वायर यानी
बी स्क्वायर यानी बच्चों 25 144 144 144 बिल्कुल सही. दिस इज द रिक्वायर्ड Yes, ma'am. इक्वेशन. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो. देखो 7th है आपका. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला. यही मैं कर लेती हूँ. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन फॉर साई दे रखा है प्लस माइनस 3√5 प्लस माइनस 3√5 कॉमा 0. ठीक है. और लेटस रेक्टम दे रखा है. the latus rectum of length 8. अब करो बच्चों. फटाफट कीजिए. ये दे रखा है आपको. ठीक है ना. क्या पता चल रहा है बच्चों यहाँ से? फोसाई कहाँ पर है? फोसाई से क्या पता चल रहा है हमारा? Vertices on x-axis. एक्स एक्सिस बिल्कुल सही. From the foci we come to know this x axis. बिल्कुल सही. और आगे क्या करें? फोसाई से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी. Yes, ma'am. फोसाई की जगह हमने ये वैल्यू रख दी. कितनी आ गई c की वैल्यू बच्चों? कितनी आ गई c की वैल्यू? 3√5. हाँ. और लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम हमें ये दे रखा है ना. Yes, ma'am. तो मतलब हमें क्या दिया हुआ है? इम्प्लाइज क्या दिया हुआ है बच्चों? 2b square upon a. 2b स्क्वायर अपॉन a. कॉपी कर लिया हम ऊपर से. 2b स्क्वायर अपॉन a इसकी वैल्यू दे रखी है. दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल्स टू हमें कितना दे रखा है? 8 है ना. दिस इम्प्लाइज अब क्या क्या वैल्यू रखूं मैं? दिस इम्प्लाइज 2b स्क्वायर यानी 2b की वैल्यू हमें पता है बच्चों? नहीं पता है ना. और हमें उसकी भी नहीं पता. यहाँ से हमें क्या मिल गया? दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a. बिल्कुल सही बिल्कुल सही. b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a. ये हमें यहाँ से मिल गया है ना. अब c स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? क्यों बच्चों? c स्क्वायर की पता है ना तुम्हें क्या होती है? उसमें फॉर्मूला रखो. Yes, ma'am. वैल्यू रखो. हम c स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस. तो c स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे? क्या हो जाएगा? 3√5 का स्क्वायर यानी 9 into 5 कितना हो गया? 45 हुआ c स्क्वायर. 45. बिल्कुल सही. a स्क्वायर की जगह आप a स्क्वायर ही लिखा रहने दो. b स्क्वायर की जगह आप क्या रख दो? 4a. ठीक है. तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई? a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4a माइनस 45 इक्वल्स टू 0. ये आ गई.
फटाफट कैंची से सॉल्व करो सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन और ए की वैल्यू बताओ कितनी आई, जल्दी बताओ। -9,5 एक मिनट। दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू, हाँ कितनी आई बच्चे? -9,5 अच्छा, -9,5। अब ए की वैल्यू कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना? तो आप यहां लिखोगे सिंस ए कैनॉट बी नेगेटिव, ए इज नॉट इक्वल टू -9। दिस इम्प्लाइज, क्या हो गया बच्चों? दिस इम्प्लाइज A is equals to 5. A is equals to 5। ठीक है, तो A is equals to 5 आया, तो B की वैल्यू क्या आ गई? 20. This implies B square is equals to 3 side. 4 into 5। हाँ बिल्कुल सही, 4 into 5 is equals to 20। 20. B square की वैल्यू 20 आ गई। Yes, ma'am. Then the required equation of the hyperbola लिख लो। Then the required equation of the hyperbola is a square की जगह 25 आया, b square की जगह आपकी क्या वैल्यू आ गई? 20। This is the answer। ठीक है बच्चों? ओके मैम। Yes, ma'am. चलिए बच्चों यहीं तक बंद करते हैं। अब आप लोगों को नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट बताया जाएगा। ठीक है? Okay, ma'am.